just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज मैं पहली बार एक व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ और हरिद्वार स्टेशन उतर चुके हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे साथ ये हैं बनारस से भाई। झूला जाएंगे, लक्ष्मण झूला से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। ऋषिकेश बताते हैं आप लोगों को कहता है ऋषिकेश इन पब्लिक डोमेन। लोग लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ रहे हैं और तो अभी हम लोगों के बीच चर्चा ये चल रही है कि हम लोग स्कूटी ले लें या यूं ही पैदल वॉक करते करते घूमें। मेरा कहना ये है कि स्कूटी लेंगे तो समय की काफ़ी बचत हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास खाली एक दिन का समय है, उसमें हम पूरा ऋषिकेश घूमना है। को दिखाने लाए थे, वहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं और ये है लक्ष्मण झूला। इन्हें खुद नहीं बनवाया था। हाँ। लक्ष्मण जी ने इस जगह पे एक तरह का छोटा पुल बनाया था, क्योंकि उनको ये जगह क्रॉस करनी थी। जो कि हम लोगों के बेस्ट पार्ट ये है कि ये झूला हिलता है। हाँ, शर्मा जी इस पे चढ़ रहे हैं तो ये अब थोड़ा सा हिलेगा, ये तो लाजमी सी बात है। होटल्स हैं, दुकानें हैं और बहुत सारी यूनिक चीज़ें इसके पीछे मिल रही हैं। जी तो शर्मा जी फाइनली हमको लगता है ये उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये आना चाहते थे और ये बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों के कपड़े बदल चुके हैं, इसका मतलब हम लोगों ने स्नान कर लिया है और नहा लिया है, गंगा मैया का आशीर्वाद ले लिया है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ज्ञान चक्षु खुल गए पूरी तरीके से। शरीर में जितनी भी थकावट थी वो इसमें स्नान करते ही पूरी तरीके से निकल गई, रिलीज हो गई। ये शब्दों का चयन इस तरह का है कि वैसे शब्दों का चयन मेरा तो नहीं है, सुनेंगे तो सोते उड़ गए भाई। आ चुके हैं राम झूला, वो था लक्ष्मण झूला जो आपको हम लोग पहले दिखा रहे थे और अब हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं राम झूला। हम लोगों को तो मिला पैसा वसूल करने के लिए कुछ और का मतलब गलत मत समझिएगा, कुछ अच्छे लोग मिले जिनसे हम लोगों ने कुछ अच्छी बातें करें। ऐसी जगहों पर आपको पता चलता है कि आप क्या हो। जब आप थोड़ा सा वक्त आप अपने साथ बिताते हो तब आपको महसूस होता है कि हाँ कि क्या ज़िंदगी है और मज़े कर रहे हैं और लोग आने जाने वाले आ रहे हैं। हम भी लोग हम भी जा रहे हैं। शर्मा जी गए तो अब हम अपनी यात्रा का लगभग पूरी करके हरिद्वार स्टेशन पर आ चुके हैं। वापस जाने के लिए कानपुर जाएंगे हम लोग और हमारे साथ हैं हमारे नाना जी जो बहुत ही लंबे समय से शांतिकुंज परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज मैं पहली बार एक व्लॉग शूट करने जा रहा हूं और उस व्लॉग में मैं आपको हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा करवाऊंगा। ऋषिकेश में मैं राम झूला और लक्ष्मण झूला आपको दिखाऊंगा। तो मेरी यात्रा शुरू होती है यहाँ से, मेरे अपने शहर लखनऊ से। ये चारबाग स्टेशन है लखनऊ का और यहाँ से हम जाएंगे पहले तो शांतिकुंज हरिद्वार और वहाँ पर रुकेंगे और वहाँ पर कुछ काम है अपने, तो उन कामों को निपटाते हुए फिर हम घूमने निकलेंगे। हमारे साथ शर्मा जी मिलेंगे अंदर और हमारे नाना जी हैं, हमारे प्रिय नाना जी। बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं। तो अब हम लोग हरिद्वार स्टेशन उतर चुके हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। अमृतसर से चलकर हरिद्वार कुछ ही समय में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब हम शांतिकुंज हरिद्वार पहुंच चुके हैं और ये वहाँ के कुछ दृश्य। हमारे साथ हमारे नाना जी हैं और हमारे प्रिय शर्मा जी हैं, हमारे कज़न भाई। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कैंटीन है, जलपान गृह है, जहाँ पर हम लोगों ने बैठकर चाय पी और नाश्ता किया। और ये वहाँ के कुछ मंदिर हैं और ये जो जगह देख रहे हैं ये भोजनालय का दृश्य। यहाँ पर हजारों लोग बड़ी संख्या में सुबह शाम प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात समय दान कर सकते हैं। यानी कि दूसरे लोगों को अगर आप भोजन कराना चाहें, परोसना चाहें तो आप परोस सकते हैं। बहुत बड़ी सी लंबी सी पंगत लगती है, लाइन से लोग बैठते हैं। और जो सबसे खास बात मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ की, वहाँ सभी लोग अपने बर्तन खुद धोकर रखते हैं। शांतिकुंज हरिद्वार में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर निःशुल्क आपको रहने की सुविधा और यज्ञ हवन करने की सुविधा और किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मकांड अगर आपको करवाना है तो निःशुल्क तौर पर आप करा सकते हैं। यदि आप एक आस्थावान इंसान है, यानी कि अगर आपका ईश्वर में विश्वास है या मनुष्य मात्र में भी विश्वास है, तो ये जगह आपको बहुत पसंद आने वाली। तो दोस्तों अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे साथ ये हैं बनारस से भाई। अपना नाम बता देंगे?
ये उदय प्रताप भाई हैं और ये हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहें तो? भाई घूमने जा रहे हैं ऋषिकेश, बताते हैं आप लोगों को कैसा है ऋषिकेश इन अ पब्लिक डोमेन। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर और लोगों से मिले, लोगों से जाने नगर कैसा है, तो नगर कैसी है, लोग कैसे हैं, बताते हैं आपको। और हम लोग एक कोशिश ये भी कर रहे हैं, शर्मा जी बता दीजिए कि हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश तक सस्ते में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने लिया है। एक्चुअली हम लोग रुके हुए हैं शांतिकुंज हरिद्वार में और वहाँ से पब्लिकली हम लोग ने एक ऑटो बुक किया है। 40 रुपये मात्र हमें शांतिकुंज से ऋषिकेश में छोड़ेगी है। ये कुछ भाई भी जा रहे हैं, ये बाइक से आए हुए हैं कानपुर से, आप देख सकते हैं इनको। अब क्या काम करते हैं और किस काम से ऋषिकेश जा रहे हैं? रुद्राक्ष माला वगैरह लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बनारस से लाते हैं यहाँ बेचते हैं? यहाँ बेचते हैं। अच्छा, बनारस किस चीज़ के लिए फेमस है? बनारस वही साड़ी के लिए मशहूर है और वहाँ का पान मशहूर है। अच्छा, मतलब आप मसाला खाएं तो आप ऐसे ही बातें करेंगे, आपने ठान लिया है। सब्जी की दुकान पे कबूतर का क्या काम? हमारे खेने की सेवा। बाल, अच्छा। हम लोग त्रिवेणी घाट चौराहे से ऑटो चेंज करके आप लोग लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लक्ष्मण झूला जाएंगे। लक्ष्मण झूला से ही सारी चीज़ें मिलती हैं, तो कहीं पे भी अगर आगे जाना है आपको तो लक्ष्मण झूला से आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप पब्लिकली ट्रैवल कर रहे हैं तो। यहाँ पर टैक्सी वाले भैया से हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ जाने के लिए कौन सी सवारी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो बता रहे हैं हमें कि लक्ष्मण झूला एक सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से हम लोगों को हर जगह की सवारी मिल सकती है और वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी हम लोगों को लोग मिल सकते हैं जो बता सकते हैं कि रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसी चीज़ें कहाँ होती। तो हम लोग टैक्सी से उतर के लक्ष्मण झूला वाले मोड़ पर आ गए हैं और ये बोर्ड देख सकते हैं आपको, यानी कि लेफ्ट में जाने को बता रहा है ये, और लेफ्ट में मिलते ही हम लोग पहुँच जाएंगे लक्ष्मण झूला। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लोग लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत देर से मैं ये मास्क उतारने की सोच रहा था और सोच रहा था कि आप ये तो अभी हम लोगों के बीच चर्चा ये चल रही है कि हम लोग स्कूटी ले लें या यूं ही पैदल वॉक करते करते घूमें। मेरा कहना ये है कि स्कूटी लेंगे तो समय की काफ़ी बचत हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास खाली एक दिन का समय है, उसमें हम लोग पूरा ऋषिकेश घूमना है। हाँ, हम लोग की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें हम लोग और पूरा ऋषिकेश घूम डालें एक साथ ही। तो देखते हैं अगर स्कूटी अरेंज होती है तो स्कूटी अरेंज करते हैं और फिर स्कूटी से घूमते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी शॉप्स जहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो देखते हैं इसमें से भी कुछ ख़रीदा जाएगा। तो शर्मा जी आगे जा रहे हैं, कुछ फ़ोन पर बात कर रहे हैं। ये एक मंदिर है यहाँ पर, श्री सीताराम धाम मंदिर करके ये मंदिर है। मैं आपको बाहर से दर्शन करा दूँ। ये लक्ष्मण जी की प्रतिमा है ना? हाँ, तो इसका मतलब लक्ष्मण झूला हम लोग आ गए हैं। हाँ, ये इससे शरीर में नमी भी बनी रहेगी, है ना? शरीर को जितना पानी की ज़रूरत होगी वो इससे पूरी हो सकेगी और ये बहुत टेस्टी भी होता है। तो ये अभी अपन और खीरा के लिए हम लोग आए हैं और एग्जैक्ट लोकेशन पे अब हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आप लक्ष्मण झूला देख पा रहे हैं हमारे बिल्कुल जस्ट सामने। चलते हैं आगे घुमाते जैसा भी दिखा। दोस्तों, जहाँ आपको हम घुमाने लाए थे, जहाँ जो जगह आपको दिखाने लाए थे वहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं और ये है लक्ष्मण झूला। यहाँ पर हमारे पीछे गाय है और शर्मा जी हैं और ये हैं हम। तो शर्मा जी क्या बोलना चाहेंगे इस जगह के बारे में, कैसी लग रही है, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप? इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। तो लक्ष्मण झूला के बारे में एक लोग बोल रहे थे, अभी एक गाइड किसी को गाइड कर रहे थे। लक्ष्मण झूला अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ झूला है। हाँ, और इनको अंग्रेजों ने ही बनवाया था, लक्ष्मण जी ने खुद नहीं बनवाया था। हाँ। लक्ष्मण जी ने इस जगह पे एक तरह का छोटा पुल बनाया था, क्योंकि उनको ये जगह क्रॉस करनी थी। तो
ये कहानी है इस ये झूले ये के ये, पीछे। ये आपने अच्छा किया कि एक चीज़ क्लियर कर दी कि लक्ष्मण जी ने खुद नहीं बनाया था। बहुत सारे लोग भावनात्मक Right. रूप से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने ये बनाया हुआ झूला है, तो इस वजह से इसका नाम कि लक्ष्मण झूला इसका नाम पड़ा है। लेकिन ये मिथ है, ये ऐसा नहीं है। ये अंग्रेज़ों के समय बना हुआ झूला है जिसको यहाँ से वहाँ प्रॉपर तरीके से पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने एक छोटा सा शायद ब्रिज बनाया होगा, छोटा सा पुल बनाया था। हाँ छोटा सा पुल बनाया था वहाँ लकड़ियों का, खुद पार करने के लिए। और उसके बाद इसका नवीनीकरण हुआ और अंग्रेज़ों के समय में ये आप लंबा सा ब्रिज देख सकते हैं जो कि हम लोगों के बेस्ट पार्ट ये है कि ये झूला हिलता है। हाँ शर्मा जी इस पे चढ़ रहे हैं तो ये अब थोड़ा सा हिलेगा, ये तो लाजमी सी बात है। इसके पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, दुकानें हैं और बहुत सारी यूनिक चीज़ें इसके पीछे मिल रही हैं। वो भी हम आपको बारी बारी से दिखाते नेचुरल रहेंगे। सीन देखिए यहाँ पर बादलों से जुड़े हाँ। हुए पहाड़ आइए कभी घूमने उत्तराखंड की जगह जरूर घूमिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और बहुत सुकून देने वाली जगह है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं लेकिन फिर भी एक अलग तरह की शांति है। झरना बह रहा है, नदी है, पहाड़ है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है अपने ऊपर, लेकिन शांति है, अच्छा लग रहा है। जूड़ा भी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, बहुत ही ऊंचा सा महादेव मंदिर है। जी तो शर्मा जी फाइनली हमको लगता है ये उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये आना चाहते थे और ये बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं मस्ती करते हुए। बहुत ज़्यादा। और मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, लगा कोई 5 मिनट में मेरा आधा पैर धंस चुका है। बालू इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और नीचे उतरकर यहाँ पर एक वार्निंग लिखी हुई है, पानी बहुत गहरा है, कई यात्री डूब चुके हैं। तो आप जब भी आए यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ नीचे अगर आपको उतरना भी है तो यहाँ के आसपास के लोगों के साथ में आएँ ताकि उनको पता हो कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और क्या यहाँ की लिमिटेशंस हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ ये जगह है और ये जगह हम लोगों को ठीक लग रही है और इच्छा हो रही है कि बस यहीं पर नहा लिया जाए। तो अभी हम लोग कुछ देर में यहाँ पर नहाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोगों के कपड़े बदल चुके हैं, इसका मतलब हम लोगों ने स्नान कर लिया है और नहा लिया है, गंगा मैया का आशीर्वाद ले लिया है और शर्मा जी भी यहाँ बिल्कुल फिट होकर खड़े हुए हैं। शर्मा जी क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहिए? पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि ज्ञान चक्षु खुल गए पूरी तरीके से। शरीर में जितनी भी थकावट थी वो इसमें स्नान करते ही पूरी तरीके से निकल गई, रिलीज हो गई। और मतलब किसी भी तरीके से कोई भी अगर जड़ तत्व अगर दिमाग में आपके स्थिर बना हुआ था तो वो ऐसा लग रहा है निकल गया हो। आप रंगमंच के कर्मी हैं इसलिए आपके शब्दों का चयन इस तरह का है कि वैसे शब्दों का चयन मेरा तो नहीं है, हाँ बट मेरे शब्दों में अगर आप सुनेंगे तो तोते उड़ गए भाई। हाँ, ये बहुत सही है। आम बोलचाल की भाषा में अगर बोलें तो तोते उड़ गए। और यही चीज़ होनी चाहिए, चीज़ समझ में आनी चाहिए। लेकिन भाषा कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी हो। मतलब फिलोसफिकल वर्ड भी बोला जाए तो हाँ ये बात सही है कि आप कॉन्शियसली आप कॉन्शियस हो जाते हो, आप अवेक हो जाते हो, आप जाग जाते हो जब एक डिफरेंट टाइप। बाकी माँ गंगा का आशीर्वाद है, बहुत तेज़ लहर है, बहुत तेज़। हाँ आप क्या बोलते थे? आशीर्वाद तो obviously बात आशीर्वाद है। आपको। तो बहाव हम दिखाना चाहेंगे आपको। आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे बहाव की। मेरा हाथ थोड़ा सा हिल रहा है, एक हाथ को पकड़े पकड़े। तो बहाव बहुत तेज़ है। यहाँ पर जो भी आए, जो भी नहाए, स्नान करे, ज़रूर करे, मज़े करे, पूरे मज़े ले, लेकिन बहुत ही सावधानी से। यहाँ जगह जगह पर दीवार पर आप देख सकते हैं वार्निंग लिखी हुई है ना। तो कुछ भी अगर आप यहाँ पर करते हैं और मतलब मज़े करिए,
किसी भी तरीके से इसको हार्म करने की कोशिश मत करिए, गंदगी मत फैलाइए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप पूरे मज़े लीजिए यहाँ के। तो आइए, आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं राम झूला। वो था लक्ष्मण झूला जो आपको हम लोग पहले दिखा रहे थे, और अब हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं राम झूला। तो यहाँ पर शाम हो गई है और शाम के वक्त बहुत अच्छी लाइटिंग हो गई है इसके ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। और अभी इसके पहले हम लोगों ने लंच किया, या आप उसे नाश्ता बोल सकते हैं शाम का। चोटी वाला एक रेस्टोरेंट है, आप जब भी यहाँ आएँ तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे जो आप वो गली देख रहे हैं वहाँ पर वो है, और वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर बहुत अच्छे और ही मिल जाए आपको पैसा वसूल करने। हाँ हम लोगों को तो मिला पैसा वसूल करने के लिए कुछ और, तो हो सकता है आप लोगों को भी मिल जाए। कुछ और का मतलब गलत मत समझिएगा, कुछ अच्छे लोग मिले जिनसे हम लोगों ने कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात शेयर करी, कुछ अच्छा ज्ञानवर्धक चीज़ें मिली। इस लहजे में बोल रहा हूँ कुछ और। बिल्कुल। और वहाँ पर चोटी वाला एक शख्स बैठे हुए हैं बाहर कुर्सी रखकर, उनकी चोटी है लंबी सी और उन्होंने पेंट किया हुआ है। अच्छा, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, तो इस तरीके से लग रहा है कि मैं अब ब्लॉग बनाने के शायद मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं मूड में उतना ही हूँ। मैं जैसे ही कैमरा चालू करता हूँ मैं वापस मूड में आ जाता हूँ। स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला मामला है। और शर्मा जी हमारे साथ हैं, थोड़े से थक गए हैं लेकिन बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं। भैया का कहना था कि नहा लेंगे तो थकावट हो जाएगी, क्योंकि नहाने के बाद जो आनंद आया है वो शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। कुछ सुझाव हों आपके जो आपने एक्सपीरियंस किया हो पूरी जर्नी में? मैं तो कहूँगा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप आइए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा अपने दिमाग को, जो आपके प्रेशर्स हैं उनको कहीं और रख के कुछ समय अलग निकालिए। खुद से बात करना अच्छा लगता है और एक अलग सी शांति मिलेगी आपको। तो ये सेम टू आशीर्वाद मिलेगा। सेम टू सेम कहना हमारा भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपनी बिजी लाइफ से वक्त निकाल कर, जब अपने लिए आप थोड़ा सा वक्त निकालेंगे तो यकीनी तौर पर आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। अब भले ही आप कहीं भी घूमने के लिए जाएं, लेकिन आजकल का जो लोगों का जिस तरीके की दिनचर्या हो गई है, जैसा शेड्यूल हो गया है, बिज़ी हो गए हैं सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, तो वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसी जगहों पर आपको पता चलता है कि आप क्या हो। जब आप थोड़ा सा वक्त आप अपने साथ बिताते हो, तब आपको महसूस होता है कि हाँ, कि क्या ज़िंदगी है। तो मैं पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये राम झूला कुछ इस प्रकार से, इसी के साथ ये कहेंगे कि हाँ, आइए घूमिए और माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए और कृत्य हो जाइए, धन्य हो जाइए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं राम झूला, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। एग्जैक्टली अभी हम लोग राम झूला पर खड़े हुए हैं और शर्मा जी हमारे साथ पीछे कुछ देख रहे हैं। और इस जगह की ये खासियत है कि यहाँ पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ से गाड़ियाँ भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर से बहुत ही आराम से आप अपनी 2 व्हीलर की व्हीकल निकाल कर इस पार से उस पार आ जा सकते हैं। और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, घूमने आए हुए लोग तो फ़ोटो खिंचा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, और लोग आने जाने वाले आ रहे हैं। हम भी जा रहे हैं। शर्मा जी गए। तो अब हम अपनी यात्रा का लगभग पूरी करके हरिद्वार स्टेशन पर आ चुके हैं। वापस जाने के लिए कानपुर जाएंगे हम लोग, और हमारे साथ हैं हमारे नाना जी, जो बहुत ही लंबे समय से शांति कुंज हरिद्वार में रहे हैं और सक्रिय रहे हैं, शांति कुंज परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। लगभग 91 में नाना जी आए थे यहाँ शांति कुंज परिवार से जुड़े। तो आज समापन दिवस है, हम लोग जा रहे हैं। हम अपने पोते और अपने नाती अरविंद के साथ आ जाएंगे। तो ये हमारी जो है जी, ये हमारा ब्रह्मी नाती, इसको हम प्यार से पन्ना कहते हैं, लेकिन इसका नाम आदित्य। इसकी वजह से हमें यात्रा में बहुत आसानी हुई। सामान वामान नहीं, तो मैं तो अकेले तो यात्रा करना मेरे लिए संभव है, लेकिन मेरे पोते और नाती की वजह से ये यात्रा संभव हुई। मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, इन लोगों ने बहुत आराम दिया। और पता नहीं ईश्वर द्वारा मैं कभी मतलब यहाँ आप आएंगे या नहीं। अरे ज़रूर आएंगे। अब ये तो हमारी आपके साथ पहली जर्नी थी, जबकि हम बहुत पहले से
सोचते आ रहे थे, 1-1.5 साल से कह रहे थे कि सागर जी का एडमिशन करवाने हम सब साथ में चलेंगे। और वैसे अब हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने सपरिवार, अपने नाती पोते बहू के साथ में यहाँ पर आए। इच्छा है, लेकिन बस नाना जी ने जिक्र किया अपने पोते जी का, और ये पोते जी इधर बैठे हुए हैं हमारे सामने, शर्मा जी, जिनको आपने हमारे साथ पूरी यात्रा में देखा। शर्मा जी बैठे हुए हैं और शर्मा जी का नाम भी आदित्य शर्मा है, तो संयोगवश हम दोनों ही आदित्य हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है। और इसका तो अभी हम लोगों की ट्रेन का टाइम हो गया है, तो अब हम लोग रुखसत लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और ये ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब मैं 6 बज रहा है गाड़ी में, और अब मैंने जहाँ से यात्रा शुरू की थी, मैं वापस वहाँ अपने डेस्टिनेशन पर आ पहुँचा हूँ। आप बिल्डिंग देखकर समझ गए होंगे मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं अपने शहर वापस लखनऊ आ गया हूँ। और आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपके कुछ सुझाव हों या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे ब्लॉग में शामिल करनी चाहिए, या आगे मुझे ब्लॉग बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, प्लीज़ आप अपने सुझाव बेझिझक साझा करें। कोई भी सजेशन हो, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ पॉइंट आउट कर सकते हैं आप। तो अभी इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।